हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ओके? ऑल राइट, चलिए। सो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है देयर इज सम एनर्जी around you, want to talk to you. Oh my god, look at the cards, look at the cards. Friends, I'm sorry, एक दो दिन का गैप आ गया रीडिंग्स डालने में, एंड जजमेंट कार्ड था यहाँ पे। आई वॉन्ट टू रीड दिस। जो ओपन हुए ना कार्ड, मैं उनको ले रही हूँ ऐसे ही, ठीक है? हालांकि ये सारे कार्ड्स हैं और यहाँ पे आके कुछ ना कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं सारे कार्ड्स रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे डाउनलोड्स एक साथ हो जाते हैं। इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट टू रीड लाइक दिस। जो कार्ड्स ओपन हुए हैं मैं उन्हीं को रीड कर रही हूँ। एंड ऑफ द डेक भी ले रही हूँ मैं, दैट इज़ क्वीन ऑफ वंड, ठीक है फ्रेंड्स? ऐसा है कि टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपको सच में जानना है टैरो रीडिंग क्या होती है और साथ में आपका बिजनेस भी स्टार्ट करना है, ठीक है, तो अभी टैरो रीडिंग का ऑफ कोर्स, या आपको कोई और भी आपका मन है यूट्यूब चैनल खोलने का, तो आपको उसमें असिस्टेंस चाहिए, यस प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट, ठीक है? यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू कैन टेक हेल्प। ऑफ कोर्स सर्विसेज आर पेबल बट यू कैन टेक हेल्प, ठीक है? एंड जो भी टैरो रीडिंग के मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, 90% बच्चों को तो ऑफ कोर्स अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है, इसलिए वो आते हैं। अगर आपको भी लगता है आप घर बैठे बिजनेस करना चाहते हैं तो आइए, क्लास स्टार्ट होने ही वाली है और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं। कुछ ही दिन बचे हैं दिसंबर ख़त्म होने में। जनवरी फर्स्ट वीक के बाद ये डिस्काउंट्स कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है? और अभी तो बहुत ही उम्दा दर्जे के बढ़िया वाले डिस्काउंट्स हैं, ठीक है? अब चलिए रीडिंग पे आते हैं। देर इज़ एन एनर्जी, ठीक है? एन एनर्जी, मैंने कहा एक एनर्जी, लेकिन मैं चेक करूँगी कि ये क्या है, ये एक है या अनेक है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपसे बात कर रही हैं। ये रीडिंग बहुत ही पर्टिकुलर लोगों के लिए है। ये सबसे रेजोनेट करेगा ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटेंस मैसेज फॉर पर्टिकुलर पीपल। देर आर सम एनर्जीज जिनको भेजा गया था जो आपको हर्ट करती, आपको हर्ट करने के लिए किसी ने भेजा गया था। यहाँ पे मुझे इस कार्ड में मुझे एंटिटीज़ नज़र आ रहे हैं, कुछ एंटिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हॉस्पिटल के चक्कर कटवा सकते थे। कैन यू सी मेडिकल का साइन, ठीक है? और आपके और कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। और और कुछ लोगों के साथ तो ये चल रहा होगा काफ़ी अधिक मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में चल रहा होगा। इनफैक्ट आई गेस इट इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ हैपनिंग सिंस 20 ईयर्स, 20 साल, ठीक है? 2002 से, 2018 से, या 1999 या ऐसे कुछ 90s में भी मुझे कुछ लग रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है गड़े मुर्दे उखड़ने वाला सीन होना। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो बातों को ख़त्म ही नहीं करना चाहता है। कभी कुछ हो गया था, कुछ तो पुराने, या शायद वो होता है ना कि ओ वाह हमारी तो खानदानी दुश्मनी है तो चलो निभाते हैं, समथिंग लाइक दैट, यू नो। So there is something happened very long back, you know, and this person is not ready to move on, ठीक है? इन्होंने तभी भी बकवासें करी थी। बकवासें मतलब मैं बोलने की बात नहीं कर रही हूँ। they have done something severely wrong and इन्होंने पावर्स गेन किए हैं, दैट्स ट्रू। इन्होंने पावर्स गेन किए हैं, ठीक है? और वो होता है ना कि अगर मैं खुश नहीं तो तू भी खुश नहीं। और ये खुश क्यों नहीं? चलो ये देखते हैं कि ये प्राणी खुश क्यों नहीं, इनका दिक्कत क्या है, ये प्राणी खुश क्यों नहीं। ये जिंदगी में आगे की तरफ नहीं देखते, इसलिए ये खुश नहीं। जो एक ही जना अटक के बैठ जाता है, एक ही जगह अटक के बैठ जाता है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या अटक गए हैं ये, ईगो पॉइंट बनाया है। वो कहते हैं ना, वो विलेन के डायलॉग होते हैं ना, कुछ भी करना मेरा ईगो हर्ट मत करना। अरे क्यों नहीं करना, मूर्ख कहीं के, ईगो ही तो है। रादर ईगो को तो खुद ही रिजेक्ट कर दो। अपना ये सेल्फ चेक हमेशा होते रहना चाहिए कि मुझे जो गुस्सा आ रहा है ये ईगो है या मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। थोड़ा ये चीज़ों को बहुत
क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकती है कि ये मेरा ईगो आ रखा है या ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर ये ईगो इशू हो रहा है, लेट इट बी, लेट इट गो, लिटरली लेट इट गो। किसी और के हर्ट करने का मतलब वेट मत करो, खुद ही हर्ट कर लो अपना ईगो। हर्ट मत कर लो, लेट इट बी, जाने दो उसको। एनीवेज, तो ये जो प्राणी है ये पैदाइशी डिसअपॉइंटेड है। इनको सामने देखना नहीं आता, इनको ज़िंदगी में आगे की तरफ देखना नहीं आता। ये गोल गोल चक्कर काटते रहना चाहते हैं, एक ही चीज़, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ओ माय गॉड, हम इमोशनल हैं, हम दुखी हैं, हमारे इमोशंस की कदर नहीं है, देखा हमने कितने सारे सेक्रीफाइस किए। अरे यार, जिन वो ऐसी ऐसी जगहों पे इन्होंने सेक्रीफाइसेस किए जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी, यू नो। मतलब कह लो कि है ना, सबके लिए एक एक ग्लास जूस है, फिर भी वो इंसान अपना ग्लास का जूस किसी और को दे देगा, जिसके पास है उसको भी दे देगा कि ये ले देख, मैंने सेक्रीफाइस कर दिया तेरे लिए। अरे भाई, ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ही लाइटेस्ट एग्जाम्पल पॉसिबल दिया है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो सर पड़ चढ़ गले पड़ करके सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। वो लोग नहीं होते हैं कि रोड क्रॉस नहीं करनी है तो उठा करके ले जाएंगे यहाँ से वहाँ, ये लो रोड क्रॉस हो गई तुम्हारी। हमने भला काम कर दिया भगवान जी। तो यू नो व्हाट, ये वो वाले लोग हैं। तो ये आई एम जस्ट टेलिंग इन लाइटर नोट। कुछ लोग थोड़े ज़्यादा सीरियस हैं लाइफ में, तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होइए किसी भी सिचुएशन के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अ परमानेंट सिचुएशन, लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है ना। तो ऑलराइट, चलिए। एनीवेज, तो इन्होंने भेजी एंटिटीज़। तो इन एंटिटीज़ का मुझे ऐसा मैंने कहा ना, दुखी आत्मा, दुखी प्राणी, और ये जो दुखी आत्मा और दुखी प्राणियों वाली ज़िंदगी जो इन्होंने बिताई है, दे वॉन्ट यू ऑल्सो टू हैव द सिमिलर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड लाइफ, पैसिमिस्टिक सैड वाली लाइफ, यू नो। सैड रहो, दुखी करो, यही इनका शायद जीवन का ध्येय बन गया है, दुखी रहो और दुखी करो। सॉरी जी, ये थोड़े कैरेक्टर के ढीले भी हैं। ओह, 10 ऑफ कप्स, वन मिनट। ऐसा है, ये आपको किसी भी हाल में जाते हुए देखना चाहते हैं। जाते हुए ऐसा मतलब ये नहीं कि आप जहाँ हो वहाँ से चले जाओ। ये चाहते हैं कि आप जहाँ हो, आप कहीं भी ना रहो, यू नो। आपकी ज़िंदगी में इतनी अनस्टेबिलिटी रहे कि आप हर वक्त ही कभी यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से यहाँ चले जाओ। आपको कोई ठौर ठिकाना, एक जो होता है ना कि हाँ भैया ये मेरा घर है, आई एम लिविंग, दिस इज़ माई स्टेबल प्लेस, यू नो, राइट। सो या, ये आपको हमेशा जाते हुए देखना चाहते हैं। गया इनके पेट में गोल गोल हो जाता है, परेशानी हो जाती है इनको जब ये आपको स्टेबल देखते हैं। और इनको ये बहुत है कि ये दुनिया के सामने प्रूव कर सके कि आपके कैरेक्टर में ढीलापन है। आई एम सॉरी, ये पता नहीं किस टाइप का प्राणी है, लेकिन ये है, ठीक है। इन्होंने आपके ऊपर एंटिटी भेजी है, मतलब ब्लैक मैजिक तो सर्टेनली किया है। और ये चाहते हैं कि ये हर कदम पे दुनिया वालों को दिखा सके कि आपके कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, चरित्र में प्रॉब्लम है। देखो, ये चाहना, अपने आप में ये चाहना कि दुनिया वालों को ये प्रूव किया जाए कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है, ये अपने आप में एक चरित्रहीन बात है। जो ये चाहता है कि दूसरों के सामने किसी और के कैरेक्टर को एसेसिनेशन किया जाए, कैरेक्टर उछाला जाए, वो व्यक्ति खुद ही कैरेक्टरलेस है। ये सत्य है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वभूत सत्य है, आप जाके चेक कर लो। क्योंकि किसी के कैरेक्टर को एसेसिनेशन करने की आवश्यकता होती नहीं है कभी भी। और क्या ज़रूरत पड़ी है ये सब उल जलूल हरकतें करने की? ज़िंदगी में बहुत काम है भाई, बट ये हैं उल जलूल इंसान, इसलिए ये हरकतें करते हैं। एनीवेज, तो इन्होंने जो एंटिटीज़ आपके ऊपर भेजी, इन एंटिटीज़ ने बहुत लंबे टाइम से बहुत लोगों के ऊपर, मैं आई एम सॉरी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको फील होता होगा, ठीक है। तो अगर ये है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना जो पूरे फैमिली या घर के ऊपर ही इन्होंने कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करा हुआ है। चलिए आइए इस कार्ड से लेते हैं, ठीक है, इस डेक से लेते हैं। मतलब भाई, एनर्जीज तो आप लोगों की बहुत गजब की हाई हैं, गजब की हाई है। ओके, इनका नाम किससे शुरू होता होगा?
मैं आपको अल्फ़ाबेट दे सकती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, नॉट नेसेसरी, ठीक है, 100%, ठीक है। ई जी ई जी ई तो हो गया है, जे एस एन ओ, अगेन जे आया, एम ओ फिर से आया, टी ई ए फिर से आया, ओके, आई भी फिर से आया, डब्लू, ओके, डी एंड ई भी फिर से आया, राइट। सो इस इन अल्फ़ाबेट से हो सकता है ऐसा कुछ हो, ठीक है। आपको ठीक है, देखिए, आप लोगों को मेडिटेशंस करने की तो बहुत अधिक आवश्यकता है। देवी का मेडिटेशन स्टार्ट हो रहा है, 21 डेज़ की क्लास है। ऑफ कोर्स डिस्काउंट है, बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। अगर आप में से किसी को लगता है कि आपको करने की मेडिटेशंस हैं, इसमें हीलिंग्स भी हैं, लेकिन ये मेजरली मेडिटेशन है। अगर आपको मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं, इवनिंग में है, 8:30 से क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। हाफ एन आवर का होता है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक की क्लास होती है। तो इफ़ यू विश, आप जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें, ठीक है। मैं इस वाली क्लास की ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि देवी जिसको बुलाना चाहती हैं, माँ जिसको आशीर्वाद देती हैं, वो कहते हैं ना कि भगवान का तो नाम भी वहाँ नहीं लिया जा सकता जहाँ भगवान की मर्जी नहीं होती। ओके, इनको आना ही था। तो इन्होंने भले बन के आपको भला बन कर के आपके रास्ते बंद किए हैं। और ये जो एंटिटीज़ आपकी तरफ भेजी गई थी, ये एंटिटीज़ खुद यू नो दे आर नॉट बैड एंटिटीज़ बाय द वे। ऑफ कोर्स ये जो भेजी गई, इनको आपके काम बिगाड़ने के लिए ही भेजा गया होगा, बट दे वर ऑल्सो वेटिंग फॉर देयर टाइम एंड आई थिंक नाउ दे आर रिलीजिंग देमसेल्व्स। और ये जाते जाते आपको आशीर्वाद दे रही है। ये जो भी एक कोई पराशक्ति है, कुछ है, क्योंकि इस व्यक्ति ने, जिन्होंने आपके ऊपर ये सब भेजा, इन्होंने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। इन्होंने सोचा था कि आप कोई एवं टैवें इंसान हो और आप दब के, वो होता है ना कि पहाड़ फोड़ दो किसी के सर पे, वो इंसान दब के मर जाएगा। लेकिन इन योर केस इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके ऊपर, मेरे को बार बार कान में सुनाई दे रहा है, पराशक्ति मतलब मतलब किसी के सोचने से भी उच्च दर्जे की शक्ति, जिसको हम पराज्ञान कहते हैं, राइट। मतलब नॉर्मल लोग उसे गैस भी नहीं कर सकते हैं। वो शक्ति के संरक्षण में है आप। इसीलिए जो एंटिटीज़ हैं, दे स्टेप्ड बैक, और पीछे छोटा सा एक हॉर्न बजा, दैट्स अ कन्फर्मेशन। वो जो ये जो उच्च दर्जे की शक्तियाँ होती हैं फ्रेंड्स, ये कभी भी अपना दिखावा नहीं करती, ये कभी भी खुल करके सामने नहीं आती हैं, लेकिन आशीर्वाद देती हैं। यह है देवी आदिशक्ति की शक्ति, आशीर्वाद आपके ऊपर। इसे ज़रूर क्लेम करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, मतलब ये तो इतनी उच्च दर्जे की शक्ति है, और जो है आपके ऊपर आशीर्वाद है इसका, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझ पे आशीर्वाद है, मुझ पे यूनिवर्स का आशीर्वाद है, भगवान का, देवी आदिशक्ति का आशीर्वाद है। जी हाँ, है, बहुत ही भयंकर बड़ा वाला आशीर्वाद है आपके ऊपर, बहुत बड़ा। वाओ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। तो इन्होंने ना आपके लिए बहुत सारे दरवाजे तो बंद करवाए थे। देखिए, यू ट्राइड गोइंग देयर, आपने इधर जाने की कोशिश करी, तो आपको, कैन यू सी दीज फिगर्स टू स्टॉप यू, रोकने के लिए चारों तरफ से आपके रास्ते बंद करवाए, और सामने भी दीवार थी, लेकिन यहीं से ब्रह्मांड के लिए संपूर्ण रास्ता खोल दिया गया। ब्रह्मांड के द्वारा आपके लिए रास्ता खोल दिया गया, यू नो। और ये जो भी हैं, एंटिटीज़ कह लीजिए, या जो आपको रोक रही थी, वो फाइनली आपको एक आशीर्वाद दे करके आगे विदा कर रही हैं कि आगे बढ़ो। यस, हमने तुम्हें रोका, लेकिन नाउ दिस इज़ योर टाइम टू गो अहेड इन लाइफ। यू आर रेडी टू गो अहेड फ्रेंड्स। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हर तरीके की जो मुश्किल होती है ना, ये भी कभी कभी आखिरी पड़ाव होता है उस बड़े दरवाजे को लांघने के लिए, उस बड़े से बैरियर को कूद के बाहर जाने के लिए।
और फ्री, एकदम अच्छी ज़िंदगी और हाई वाइब्रेशनल लाइफ जीने के लिए। आई डोंट नो, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे, इतना इतना गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। ओह माय गॉड, ऐसी वाली डाउनलोड, इट्स अ वेरी वेरी रेयर डाउनलोड फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी रेयर डाउनलोड। एंड ऑफ द deck is Wheel of Fortune. End of the deck is Wheel of Fortune. फ्रेंड्स, कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कितनी भी कोशिश कर लो, वो किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकते। इन लोगों ने, जिन्होंने आपको, इन्हें लगा कि आपकी आपकी किस्मत से खेल जाएंगे, और वो इसीलिए तो वो जो देवी आदि शक्ति हैं, जो भगवान है, वो जो पराशक्ति है, वो जस्ट मुस्कुरा रही हैं सीधे बैठ के, जिनका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। वो जस्ट देख के मुस्कुरा रहे हैं कि तुम कितना खेलोगे, तुम कितना भी खेल लो मेरे बच्चे के साथ, अल्टीमेटली तुम ही उनके उस व्यक्ति के लिए, मेरे बच्चे के लिए रास्ता बना रहे हो और उच्च दर्जे पे जाने के लिए। यू नेवर नो, यू नेवर नो। ओ माई गॉड, सी, ओ माई गॉड, इन्होंने आपके कुंडली में भी, इवन जो आपके चक्रास तो उन्होंने आपके ब्लॉक किए ही थे, साथ में जो कुंडली में ग्रहों की परिस्थितियों को भी इन्होंने बहुत जो भी करा करके कुछ गलत परिस्थितियां मतलब पैदा करी आपके जीवन में। सी, इट वाज अ कन्फर्मेशन, राइट? बट मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है। Chariot and Chariot, what should I say? It is a confirmation once again. Confirmation and Queen of Swords. Friends, जहाँ भगवान की स्वयं की एनर्जी आ जाती है ना, where God enters, straight and simple, उनका ना कोई सवाल, उसके आगे ना कोई सवाल रह जाता है, ना कोई जवाब रह जाता है। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। आपके ऊपर उठने वाली हर उंगली को कट 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 किया जा रहा है। सो इट्स बेटर कि जो भी ये लोग हैं जो अननेसेसरी आपके ऊपर सी छोटे मोटे चीज़ें चलती रहती हैं, कटाक्ष करना, फलाना ढिमकाना, वो सब अलग बात है, लेकिन किसी की लाइफ को किसी बैड एनर्जीज़ के द्वारा टर्न देने का प्रयास करना, हाँ, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का युद्ध चल रहा है और वो चलता रहेगा। ठीक है, वो हर युग में चल रहा था, तो अभी भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये कलयुग है तो लोग जल्दी ट्रैप में आ जाते हैं। तो ये जो आपके ये जो लोग हैं, ये पता नहीं, ये तो वेट ही कर रहे थे, इनको तो गलत काम करने का बहाना चाहिए। तो ये ट्रैप में आए हुए नहीं है, ये खुद शायद उस बुरी शक्ति का हिस्सा ही है। यहाँ पे तो मुझे बहुत एंटिटी वाली चीज़ें, बट यहाँ पे वही एंटिटीज़, वही चीज़ें जो आपका शायद परीक्षण करने आई थी, जो आपके लिए ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, वही आपको आशीर्वाद देके जा रही हैं। इससे सुंदर एनर्जी मैंने कभी सोची, मतलब कोई ऐसे सोच पाना भी बड़ा मुश्किल काम है ऐसे। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी फ्रेंड्स। चलिए आइए लास्ट कार्ड लेते हैं, एंड देन वी विल कंक्लूड योर रीडिंग। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड। ऐसा है कि आपको कुछ फील हो सकते हैं, आपको आपके अराउंड अगर कुछ फील होता है तो आप या तो हनुमान जी के मंदिर जाइए, काली माँ के मंदिर जाइए और भैरव मंत्र उच्चारण कीजिए, काली चालीसा करिए या हनुमान चालीसा करिए। ठीक है, और संरक्षण मांगिए। ठीक है, अपने गुरु के चरणों में जाइए। गुरु होना जीवन में बहुत 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 अति आवश्यक होता है। गुरु के चरणों में जाइए। आपको कुछ फील हो सकता है, अगर होता है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एवरीवन इज़ गिविंग यू ब्लेसिंग्स। हर एक प्रकार की शक्ति आपको सिर्फ आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, हर एक शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है, हर एक शक्ति, चाहे वो जो भी है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझे दुनिया की हर प्रकार की शक्ति से आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, यस, आप आशीर्वाद बटोर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वंडरफुल एनर्जी फ्रेंड्स। आपको धोखा देने का प्रयास तो कर रहे थे और अभी भी करेंगे। ये तब तक करेंगे जब तक इनको सद्बुद्धि नहीं आती। ठीक है, ओके, ये चलेगा अगर लेकिन इन लोगों से आपको प्रभावित नहीं होना है। अपनी साधनाओं को थोड़ा और बढ़ाइए।
ठीक है, क्योंकि दरवाजे तो द डोर इज़ ओपन फॉर यू। अब आप अगला कदम आगे लेते हैं या नहीं लेते हैं ये आपकी मर्ज़ी, और ये आप कदम सिर्फ तब ले पाओगे जब आप वाइब्रेशनली उतना हाई होगे। तो अपने आप को वाइब्रेशनली हाई रखिए, अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखिए, बहुत मेडिटेशंस करिए, मंत्र उच्चारण कीजिए। मंत्र उच्चारण बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका होता है अपने वाइब्रेशन को हाई करने से। आपने 10-11 बार भी लगातार मंत्र जप किया तो तुरंत आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। ठीक है, इंटेंशंस को सही रखिए, अपने लिए सब कुछ मांगिए, किसी और के लिए अगर गुस्सा आ रहा है तो कुछ मत मांगिए, और मांगिए तो अच्छा मांगिए। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वे। और कुछ नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड बोलते रहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप वाइब्रेशनली हाई रहेंगे। ठीक है, एनीवेज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए या ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स। आई एम अगेन सेइंग, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं। बुक योर सेल्फ अ सीट, वेलकम इन द क्लास, एंड दैट्स इट। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।